जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। अर्चना के कृष्ण गुणगान यूट्यूब चैनल और कृष्ण गुणगान फेसबुक पेज पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको जया एकादशी की व्रत कथा सुना रही हूँ। युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा कि भगवान, कृपा करके यह बतलाइए कि माघ मास के शुक्ल पक्ष में कौन सी एकादशी होती है और उसकी क्या विधि है तथा उसे किस देवता की पूजा की जाती है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, माघ मास में शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम जया एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली है, पवित्र होने के साथ ही पापों का नाश करने वाली तथा मनुष्यों का उद्धार करने वाली और मोक्ष देने वाली है। इतना ही नहीं, वह ब्रह्म हत्या जैसे पापों का भी नाश करने वाली है। इसका व्रत करने से मनुष्य कभी प्रेत योनि में नहीं पड़ता है। इसलिए हे राजन, प्रयत्न पूर्वक जया नाम की एकादशी का व्रत करना चाहिए। एक समय की बात है कि स्वर्गलोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से युक्त नंदवंदन में अप्सराओं के साथ विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने स्वेच्छा अनुसार वन में विहार करते हुए बड़े हर्ष के साथ नृत्य का आयोजन किया। गंधर्व इसमें गान कर रहे थे, जिसमें पुष्पदत्त, चित्रसेन तथा उसका पुत्र ये 3 प्रधान थे। चित्रसेन की स्त्री का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदत्त गंधर्व का एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवती के रूप और को देखकर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के संतोषार्थ नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। उनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह के वशीभूत हो गए। चित्त में भ्रांति आ गई, इसलिए वे शुद्ध गान न कर सके। कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत बंद हो जाता। इंद्र ने इस प्रमाद पर विचार किया और इसे अपना अपमान समझकर कुपित हो गए। अतः इन दोनों को श्राप देते हुए बोले, ओ मूर्खो, तुम दोनों को धिक्कार है। तुम लोग पतित और मेरी आज्ञा भंग करने वाले हो। अतः पति पत्नी के रूप में रहते हुए तुम दोनों पिशाच हो जाओ। इंद्र के इस प्रकार श्राप देने के कारण ये दोनों बहुत दुखी हुए। वे हिमालय पर्वत पर चले गए और पिशाच योनि को पाकर बड़ा भयंकर दुख भोगने लगे। शारीरिक पातक से उत्पन्न ताप से पीड़ित होकर दोनों ही पर्वत की कंदराओं में विचरते रहते थे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा कि हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि में भी बहुत दुख होता है। अतः पूर्ण प्रयत्न करके इस पाप से बचना चाहिए। इस प्रकार चिंता मग्न होकर वे दोनों दुख के कारण सूखते जा रहे थे। दैव योग से उन्हें माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। जया नाम से विख्यात यह तिथि सब तिथियों से उत्तम है। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के अन्न त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जानवर की हिंसा नहीं की और निरंतर दुख से युक्त होकर वे एक पीपल के वृक्ष पर के पास बैठे रहे। सूर्यास्त हो गया। उनके प्राण हर लेने वाली भयंकर रात्रि उपस्थित हुई। उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या और कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्यास्त हुआ, द्वादशी का दिन आया। इस प्रकार उस पिशाच दंपत्ति ने जया के उत्तम व्रत का पालन किया। उन्होंने रात्रि को जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु की शक्ति से उन दोनों का पिशाचत्व दूर हो गया।
पुष्पवंती और माल्यवान अपने पूर्ण रूप में आ गए। उनके हृदय में पुराना स्नेह उमड़ रहा था। उनके शरीर पर पहले जैसे ही अलंकार शोभा पा रहे थे। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठे और स्वर्गलोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। उन्हें इस रूप में उपस्थित देखकर इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। उन्होंने पूछा, बताओ किस पुण्य के प्रभाव से तुम दोनों का पश्चाताप दूर हुआ? तुम मेरे श्राप को प्राप्त हो चुके थे, फिर किस देवता ने तुम्हें इससे छुटकारा दिलाया है? माल्यवान बोला, स्वामिन, भगवान वासुदेव की कृपा तथा जया नाम की एकादशी के व्रत से हमारा पश्चाताप दूर हो गया। इंद्र ने कहा, तो तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी का व्रत करते हैं और भगवान श्री कृष्ण के शरणागत रहते हैं, वे हमारे लिए हमेशा पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, इस कारण एकादशी का व्रत करना चाहिए। नृप श्रेष्ठ जया ब्रह्म हत्या का पाप दूर करने वाली है। जिसने जया का व्रत किया है उसने सब प्रकार के दान दे दिए और संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान कर लिया। इस महात्म्य को पढ़ने और सुनने से अग्नि होम यज्ञ का फल मिलता है। इसी प्रकार और भी कथाएं सुनने के लिए मेरे फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल अर्चना का कृष्ण गुणगान को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।